Hello guys, hope you all are doing well. So we are back with our new lecture of quadratic equation. यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो अब देखो, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया गया है, हमें क्या ख्याल रखना है? ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ए नॉट इक्वल टू 0 है। चलेगा? तो हम लोग को कुछ कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना है जिससे कि हमारा ग्राफ इजीली बन जाए। तो हमारा पहला पॉइंट जो है उसको देखो। हम लोग को पता है कि जो ग्राफ हमारा बनने वाला है वो या तो अपर ओपनिंग पैराबोला होगा या तो लोअर ओपनिंग पैराबोला होगा। अब देखो, अगर हम लोगों का a ग्रेटर देन 0 है तो आप ध्यान रखना हमारा ग्राफ क्या बनेगा? हैप्पी फेस। अब a ग्रेटर देन 0 हैप्पी फेस अपर ओपनिंग पैराबोला। अगर हमारा a लेस देन 0 गया तो ध्यान रखेंगे सैड फेस। चलेगा? अगर a ग्रेटर देन 0 है तो हैप्पी फेस, a लेस देन 0 है तो सैड फेस, अपर ओपनिंग पैराबोला लोअर ओपनिंग पैराबोला। चलेगा? दूसरा पॉइंट है, जैसे अपन ग्राफ बना रहे होते थे, अपन ध्यान रखते थे ना कि हर बार पहले 0 चिपकाते थे। तो 0 चिपकाओगे तो देखो सी से निकलेगा। तो ग्राफ विल ऑलवेज पास थ्रू 0, C। जो हमारा ग्राफ होगा वो हमेशा 0, C से पास करेगा। ये 2 पॉइंट। एक और पॉइंट, जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स का मतलब होता है कि जहां से ग्राफ अपना नेचर चेंज कर रहा होता है। जैसे देखो, अपर ओपनिंग पैराबोला है, लोअर ओपनिंग पैराबोला है, तो ये देखो डिक्रीज कर रहा है, अचानक से एक पॉइंट आया वहां से इंक्रीज करने लगा। यहाँ पर देखो इंक्रीज कर रहा है, एक पॉइंट है वहां से डिक्रीज करने लगा। तो जहां वो नेचर ग्राफ अपना चेंज करता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स हमारा जो होता है वो होता है -b/2a -d/4a। ये अभी याद कर लो, बाद में अपन देख लेंगे कि ये सही बात है या गलत बात है या कहां पर ये कैसे, इसका प्रूफ कैसे आता है। बाकी है तो सही है ना। फिर एक और लाइन, अगर d ग्रेटर देन 0 है ना, और मान लो अपर ओपनिंग पैराबोला बन रहा है, तो हम लोग का रियल एक्सिस पे 2 कट लगेगा, 2 कट्स। ठीक है? अगर d हमारा इक्वल टू 0 है तो रियल एक्सिस को क्या करेगा? वो टच करेगा, है ना। एक ही रूट कॉमन आता था। और अगर d हमारा लेस देन 0 गया तो हमारे वो रियल एक्सिस को ना कट करेगा ना टच करेगा। नो कट नो टच। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसका आप ख्याल रखेंगे तो मतलब आप बना सकते हो ग्राफ इजीली। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, इफ b इज ग्रेटर देन a द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ हैज रूट्स इन। हम लोगों को पता नहीं किसका इस रूट्स, ये जो फंक्शन है ना, इसका रूट्स किस मतलब कहां पर प्लॉट हो रहा होगा। तो जैसे देखो, इसको पहले फंक्शन मानो f ऑफ x माइनस a x माइनस b माइनस 1। आराम से देखो, एकदम स्लो होकर के। अगर आप इसको एक्सपेंड कर रहे होंगे तो देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर के सामने 1 आया। 1 अगर आया यानी a ग्रेटर देन 0 है। a ग्रेटर देन 0 तो हैप्पी फेस अपर ओपनिंग पैराबोला बनेगा, है ना। मतलब इसका अपर ओपनिंग पैराबोला बनना फिक्स है। अब जैसे देखो, a और b में ना बात फंस रहा है। b को बड़ा बताया गया तो a कहीं पीछे होगा, b कहीं आगे होगा नंबर लाइन पर। तो अगर आप देखो f ऑफ a निकाल के, f ऑफ a निकलेगा तो देखो ये गया -1 फंसेगा, ये 0 हो गया ना। f ऑफ b निकाल के देखो, ये भी -1। यानी ग्राफ जो है वो अपर ओपनिंग पैराबोला है, a पर -1 b पर भी -1 ही आ रहा है। यानी देखो ये सही है।
तो पहला रूट हमारा क्या आ गया, माइनस इंफिनिटी से a के बीच, दूसरा रूट कहां फंस गया, b से इंफिनिटी के बीच, यानी रूट्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से a के पीछे रहेगा, है ना, यूनियन b से इंफिनिटी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन को देखो, द इंटीजर k for which the inequality this is valid for every x in R। मतलब आपको k का वो इंटीजर बताना है जिसके लिए ये इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू हो। अब जैसे देखो, हम लोगों ने ग्राफ में जब देखा था, जैसे देखो इसका a लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो अगर a ग्रेटर देन 0 है तो अपर ओपनिंग पैराबोला बनेगा। अब a की वजह से हम लोग को पता चल गया कि अपर ओपनिंग पैराबोला बन रहा है और ये इनइक्वालिटी ऑलवेज पॉजिटिव बोल रहा है, तो इसको मतलब रियल एक्सिस के ऊपर बनना पड़ेगा, और रियल एक्सिस के ऊपर अगर ग्राफ बन रहा है इसका मतलब क्या है, d मस्ट बी लेस देन 0। सही है क्या? अब देखो d लेस देन 0 के लिए अपन को इसको सॉल्व करना है। तो देखिए b स्क्वायर 4 3k माइनस 1 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac 8k स्क्वायर माइनस 7 लेस देन 0 चलेगा। देखो 4 और 4 का कॉमन लेकर के इसका गेम कर सकते हैं, गया घूमने। अब देखिए 9k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6k माइनस 8k स्क्वायर प्लस 7 लेस देन 0। सही है ना? अब देखिए 9k स्क्वायर माइनस 8k स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस 6k, और ये क्या हो जाएगा 8। चलेगा। अब इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक बना करके बना हुआ है, इसको फैक्टराइज करते हैं हम लोग। देखो ये गया, k कॉमन अगर आ जाता है तो k माइनस 4 फिर माइनस 2 कॉमन, k माइनस 4 लेस देन 0, तो k माइनस 2 k माइनस 4 लेस देन 0। तो अब इसको रियल एक्सिस पे डालते हैं, 2 4 इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस, तो k बिलोंग्स टू क्या गया 2 2 4। अब ये हम लोगों से क्या बोल रहा था कि आप k का इंटीग्रल वैल्यू बताइए जिसके लिए ये इनइक्वालिटी ऑलवेज ट्रू है। तो k में देखो इतना सारा वैल्यूज आ रहा है जिसमें कि इंटीग्रल वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या है 3, देयरफॉर k इक्वल्स 3। चलेगा, है ना? आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। देखो अभी जो हम लोग लोकेशन ऑफ रूट सीखने वाले हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। हम लोगों को इस पार्ट को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोगों को कुछ कुछ बातें हैं जो कि ध्यान रखनी है, और हम लोगों को उसी पैटर्न में क्वेश्चन को अटैक करना है। अब जैसे देखो, अगर हमारा क्वेश्चन लोकेशन ऑफ रूट से रहेगा ना, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि हम लोग 3 पॉइंट के बारे में बात कर रहे होंगे। पहला a टाइम्स f ऑफ m, ठीक है, दूसरा है d, और तीसरा पॉइंट है x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, यानी माइनस b बाय 2a। चलेगा। अब देखो यहां पर क्या बताया जा रहा है, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन n। दोनों का दोनों रूट क्या जाना चाहिए, ग्रेटर देन n जाना चाहिए। मान लेते हैं कि n यहां पर कहीं पे है ना। अगर दोनों रूट को मान लीजिए कि अपर ओपनिंग पैराबोला बन रहा है, तो यहाँ a मान लो कि क्या है हमारे पास ग्रेटर देन 0। और तो देखो ये वाला कंडीशन पॉसिबल है क्योंकि देखो ये रूट और ये रूट दोनों ग्रेटर देन n है ना। देखो ये वाला कंडीशन पॉसिबल है, इसमें भी इक्वल रूट है बट ग्रेटर देन तो n है ना। अच्छा ये वाला कंडीशन देखो तो होगा क्या, ये वाला कंडीशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ही रूट ग्रेटर देन n गया, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन n बोला है, तो ये कंडीशन हट जाएगा। अब देखो
ये तुम्हारे पास क्या आ रहा है अपर ओपनिंग पैराबोला में, ये दो ग्राफ। अब देखिए इसका एफ ऑफ एम के बारे में सोचो, एफ ऑफ एम मतलब एफ ऑफ एन के लिए सोचिए आप। तो एफ ऑफ एन क्या ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है इसका क्या मतलब हुआ, पॉजिटिव है। तो एफ ऑफ एन क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। अब देखो डी के लिए सोचो, देखो दो कट और एक टच, इसका मतलब डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। अब देखिए इसके वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट यानी माइनस b बाय 2a। देखो ये जो वर्टेक्स है ये n से बड़ा है ना, ये देखो n से बड़ा है ना, तो तुम क्या सोचोगे, ग्रेटर देन n। तो ये बात रहेगा कब, जब हमारा ग्राफ कैसा रहेगा, अपर ओपनिंग पैराबोला। ठीक है। अब सेम हम लोग बात करते हैं लोअर ओपनिंग पैराबोला के लिए। देखो n यहां पर है, लोअर ओपनिंग पैराबोला के लिए देखो या तो ग्राफ ऐसा बनेगा या तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, है ना। इस बार क्या है, a है हमारा लेस देन 0, इसी वजह से क्या ग्राफ बन रहा है, लोअर ओपनिंग पैराबोला। अब देखो f ऑफ n जब निकालने जाओगे तो वो नीचे चला गया, तो f ऑफ n क्या मिला, नेगेटिव, यानी f ऑफ n क्या मिला, लेस देन 0। अब देखिए d के लिए सोचिए, देखिए दो कट और एक टच, इसका मतलब d क्या है, अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और देखो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट देखो n के आगे है कि नहीं है ना, यानी माइनस b बाय 2a इज ग्रेटर देन n। अगर आप देखो दोनों केसेस में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो माइनस b बाय 2a ग्रेटर देन n, माइनस b बाय 2a ग्रेटर देन n इक्वल है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी सेम है, खाली यहां पर चेंज हो रहा है। तो इसी वजह से हम वहां पर बात कर रहे थे कि a टाइम्स f ऑफ n। अब देखो अगर a पॉजिटिव है, f ऑफ n भी पॉजिटिव है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहां देखो a नेगेटिव था, f ऑफ n भी नेगेटिव था, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप इस तरह से बात कर रहे होगे, देखो a टाइम्स f ऑफ n, तो ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, माइनस b बाय 2a ग्रेटर देन n आ जाएगा। मतलब आपको दो केस याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इससे भी काम चला सकते हो, है ना। अच्छा ये भी केस आपको याद नहीं रखना है, आप तो बस इतना ध्यान रखना कि हम लोग ये 3 लाइन के बारे में हर बार बात कर रहे होंगे, चलेगा। तो जब भी हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन n, तो हम लोग ये 3 कंडीशन के बारे में बात करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इस इनइक्वालिटी को, और हम लोग क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे, तभी हमारा क्या आ जाएगा, वो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट केस को देखिए, बोथ रूट्स आर लेस देन n। देखो इस बार क्या है, बोथ रूट्स आर लेस देन n। अब देखो मान लो कि n यहां पर है ना। एक कंडीशन लेते हैं हम लोग अपर ओपनिंग पैराबोला के लिए, मतलब a ग्रेटर देन 0। देखो बोथ रूट्स आर लेस देन n है ना। अब देखिए f ऑफ n के लिए सोचिए, f ऑफ n ऊपर गया मतलब ग्रेटर देन 0। अब देखो d के लिए सोचो, d क्या है, दो कट और एक टच, तो मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब माइनस b बाय 2a, माइनस b बाय 2a जो है वो देखो क्या हो रहा है, वो n के पीछे है, मतलब लेस देन n है, चलेगा। और ये वाला केस तो नहीं आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही रूट लेस देन n है, दोनों रूट लेस देन n नहीं है ना। अब देखिए अब केस हम लोग क्या कौन सा वाला सीखेंगे, लोअर ओपनिंग पैराबोला रहेगा, यानी a लेस देन 0। a लेस देन 0 में देखो ये वाला ग्राफ बन रहा होगा, यहां मान लो टच है। अब देखो f ऑफ n निकालोगे तो देखो नीचे जा रहा है, यानी वो क्या आ गया, f ऑफ n जो है वो लेस देन 0 गया, चलेगा। फिर d देखो दो कट एक टच, यानी d क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
फिर माइनस बी बाय टू ए, यानी वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट देखो अभी भी पीछे है ना, तो माइनस बी बाय टू ए अभी भी पीछे है एन से। ये कंडीशन गया दोनों केस के लिए। अब आप देखिए हम लोग वहां पर एफ ऑफ एन के बारे में बात कर रहे थे, तो एफ ऑफ एन की ए टाइम्स एफ ऑफ एन, तो देखो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा। अब देखो ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो इस बार अगर प्रोडक्ट किया तो फिर से तुम्हारा पॉजिटिव आ जाएगा ना। तो ए टाइम्स, देखिए ए टाइम्स एफ ऑफ एन पर अगर गए तो ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस बी बाय 2a लेस देन n। तो ये अगर ध्यान रहेगा तो मतलब ये केस रहा ना, बोथ रूट्स आर लेस देन n, तो आप ये कंडीशन को सॉल्व करो, आपका आंसर मिल जाएगा। आपको ये याद नहीं करना है, आप बार बार इसको प्रैक्टिस करो कि कौन सा केस क्या लगेगा, कहाँ पे कैसे लग रहा होगा। मतलब कि आप a टाइम्स एफ ऑफ m के बारे में बात करेंगे, फिर d के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद माइनस बी बाय 2a यानी वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में। अब देखो वन रूट इज ग्रेटर देन m एंड अदर इज स्मॉलर देन m। इस बार क्या हो गया, एक रूट तुम्हारा m से छोटा और दूसरा m से बड़ा जा रहा है। तो देखो मान लेते हैं कि हमारा क्या जा रहा है, अपर ओपनिंग पैराबोला है। तो देखो ऐसा ग्राफ पॉसिबल है ऐसा ग्राफ पॉसिबल है ऐसा ग्राफ पॉसिबल है ना। अब देखिए एकदम स्लो करके देखिएगा, हम लोग बात कर रहे थे एफ ऑफ एम के बारे में, तो यहाँ पर क्या है a ग्रेटर देन 0 है, इसका ध्यान रखना। तो एफ ऑफ एम क्या आया, देखो एक बार शांति से, m नीचे जा रहा है ना, तो यानी वो क्या गया लेस देन 0। अब d देखो, d हमेशा क्या जा रहा है, 2 कट जा रहा है, तो इसका मतलब d क्या है ग्रेटर देन 0। और माइनस बी बाय 2a के बारे में सोचो तो एक बार माइनस बी बाय 2 एक बार m के पीछे चला गया, एक बार m के आगे चला गया, और एक बार सामने फंसा हुआ है। तो इसका मतलब देखो जो हमारा वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो इधर उधर कहीं भी भग रहा है, तो उसके बारे में बात करके हमें कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग ये 2 केस के बारे में बात करेंगे। इसमें भी अगर आप शांति से देखोगे तो देखो a पॉजिटिव है, अपर ओपनिंग पैराबोला, f ऑफ m नेगेटिव है। अगर a पॉजिटिव है, f ऑफ m नेगेटिव है, इसका क्या मतलब हुआ, वो रियल एक्सिस को कट करेगा ही करेगा, है ना, अदरवाइज वो नेगेटिव जाएगा कैसे। उसको अगर नेगेटिव जाना है तो उसको रियल एक्सिस को कट करना पड़ेगा, और रियल एक्सिस को अगर वो कट कर दिया तो इसका मतलब d वाला अपने आप है ना। तो मतलब इस कंडीशन में आप सिर्फ ये भी सॉल्व करोगे तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं लोअर ओपनिंग पैराबोला के लिए। देखो मान लो ये m है ना, चलेगा है ना। यहां पर क्या आ रहा है, a इज लेस देन 0। अगर a लेस देन 0 है, देखो f ऑफ m के बारे में हमको बात करना है। देखो ऊपर गया, f ऑफ m क्या चला गया, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव गया ना। अब देखो f ऑफ m अगर पॉजिटिव गया, a नेगेटिव था, मतलब लोअर ओपनिंग पैराबोला था, f ऑफ m पॉजिटिव, तो रियल एक्सिस को तो कट किया ही होगा। तो ये केस ही सफिशिएंट है इसको आंसर करने के लिए। क्यों, क्योंकि अब इसके लिए हमको ये बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो चारों तरफ कहीं भी भग रहा है ना। और d का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अगर a नेगेटिव था तो लोअर ओपनिंग पैराबोला, और f ऑफ m पॉजिटिव गया, यानी मतलब वो रियल एक्सिस को कट कर चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इतना बात करेंगे, काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। इस केस को समझो, बोथ रूट्स आर बिटवीन m एंड n। दोनों रूट हमारा कहां कहां फंसना चाहिए, m और n के बीच में, है ना। देखो मान लो कि a हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, अपर ओपनिंग पैराबोला बनेगा, यानी कंडीशन ये पॉसिबल है, कंडीशन ये पॉसिबल है, और इन दोनों कंडीशन के अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर इधर गए तो रूट्स ही नहीं आएगा, है ना। और इसके अलावा क्या ही कर लोगे,
यही फंसना है अपने को। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ एम। एफ ऑफ एम देखो क्या है, पॉजिटिव है। एफ ऑफ एन देखो, ये भी देखो पॉजिटिव गया। सोचो, एफ ऑफ एम पॉजिटिव, एफ ऑफ एन पॉजिटिव। और डी देखो, डी क्या गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। और जो हमारा वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है यानी -b/2a है, वो क्या है, n से छोटा और m से बड़ा है। तो ये कंडीशन अपन सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा m n। ये ग्राफ पॉसिबल है, ये वाला भी पॉसिबल है। यहां पर हमारा क्या है, a लेस देन 0। देखो f ऑफ m नीचे गया, f ऑफ m जो है वो नीचे गया यानी लेस देन 0। f ऑफ n भी नीचे गया, f ऑफ n भी नीचे गया लेस देन 0। फिर d के लिए सोचो, देखो 2 कट और 1 टच, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट -b/2a क्या है, m n से छोटा m से बड़ा, है ना। तो ये केस अपन सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये सब कॉन्सेप्ट। अब देखो एग्जैक्टली वन रूट इज बिटवीन m एंड n, है ना। एग्जैक्टली वन रूट बीच में फंसना चाहिए, है ना। अब देखो मान लो m है और n है ना। एग्जैक्टली वन रूट, हम इस एंड और इस एंड को एक्सक्लूड करके बात कर रहे हैं, ठीक है। आप बाद में चेक करने का होगा तो ये और ये पॉइंट डाल करके चेक कर लेना। अभी हम क्या सोच रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक में सिर्फ और सिर्फ एक रूट होना चाहिए, है ना। तो तुम देखो, अगर अपर ओपनिंग पैराबोला है तो क्या ये पॉसिबिलिटी है क्या ये पॉसिबिलिटी है क्या ये पॉसिबिलिटी है ना। इनके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखो एकदम स्लो होकर के देखना, अगर मान लीजिए आप ये वाला ग्राफ को चूज कर रहे हो, है ना, इस वाले को देखो, इस वाले को देखना। देखो f ऑफ m देखो नेगेटिव है, लेस देन 0। f ऑफ n देखो, ये क्या गया, पॉजिटिव, है ना। अब देखो इस ग्राफ को देखना आराम से, देखिए f ऑफ m देखो क्या है, नेगेटिव, f ऑफ n पॉजिटिव, f ऑफ m नेगेटिव, f ऑफ n पॉजिटिव, चलेगा। फिर इसको देखो, है ना, इस वाले को देखो, यहां पर f ऑफ m पॉजिटिव हो गया, f ऑफ m जो है पॉजिटिव हो गया और f ऑफ n नेगेटिव हो गया, f ऑफ n क्या हो गया, नेगेटिव। आप ऑब्जर्व कर रहे हो हर बार क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है तो आप क्या करो कि f ऑफ m इंटू f ऑफ n लेस देन 0 कर लो, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। तो ये वाला आ जाएगा आंसर, समझ में आया। अब देखो डी के बारे में अपन बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब जैसे सोचो कि अगर एक बार पॉजिटिव था और एक बार नेगेटिव था, है ना, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो अगर ऐसा हुआ है तो तुम खुद सोचो ना कि वो रियल एक्सिस को कट करते हुए ही तो गया होगा, है ना। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो तुम क्या डी के बारे में बात करने का कोई जरूरत पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो रियल एक्सिस को कट किया है तभी तो एक जगह पॉजिटिव और एक जगह नेगेटिव आ रहा है ना। और वर्टेक्स या एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में बात करके हमें कुछ फायदा होना है नहीं, क्योंकि वो तो कहीं पे भी घूम रहा है ना। तो यहाँ पर अपन सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। बोथ रूट्स आर आउटसाइड m and n, दोनों रूट जो होना चाहिए हमारा m और n के बाहर होना चाहिए। जैसे देखो m n,
तो अब आप ये सोचो कि बोथ रूट्स आर आउटसाइड m एंड n। तो देखो पहले तो ये केस के बारे में आप सोचना मत, ठीक है, क्योंकि m और n के बाहर तो ये भी है। तो ये केस अपन ने अलग कर दिया है, मतलब इसका ये कहना है कि एक रूट इधर डाल दो, आप एक रूट उधर डाल दो, है ना। देखो ये केस पॉसिबल है, ये वाला केस पॉसिबल है, ये वाला केस पॉसिबल है। हाँ, समझ में आया। अब देखिए अगर हम लोग इसको इधर से ऑब्जर्व करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, a हमारा क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है तभी तो अपर ओपनिंग पैराबोला गया। f ऑफ m के लिए सोचो, वो नेगेटिव है। f ऑफ n के लिए सोचो, वो भी नेगेटिव है ना। इस ग्राफ को देखो, दोनों क्या नेगेटिव ही था ना, समझ में आया। f ऑफ m और f ऑफ n दोनों नेगेटिव किया। अब देखो d के लिए बात करने का रेलेवेंसी है क्या, अगर सोचो कि a अपर ओपनिंग, a पॉजिटिव था तो अपर ओपनिंग पैराबोला बनाया, और f ऑफ m और f ऑफ n नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि वो रियल एक्सिस को कट करके ही तो नीचे गया होगा, है ना। तो यहाँ d के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। और वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट भी देखो कहीं कहीं घूम रहा है, तो वो भी बात करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो a क्या है, लेस देन 0 है, यहाँ पर m लेंगे, यहाँ n लेंगे, ये केस देखो, ये केस देखो, ये केस देखो, a नेगेटिव और f ऑफ m देखो पॉजिटिव गया, f ऑफ m हमारा पॉजिटिव गया, f ऑफ n भी देखो पॉजिटिव है, f ऑफ n भी हमारा पॉजिटिव है। तो हम लोग ये केस बात करेंगे, और सेम एक्सप्लेनेशन क्यों, क्योंकि d के बारे में बात करना फालतू हो जाएगा, क्योंकि अगर a नेगेटिव था तब तो लोअर ओपनिंग पैराबोला बना, और f ऑफ m पॉजिटिव गया तो मतलब ऊपर चला गया, है ना। तो रियल एक्सिस को कट किया होगा तभी तो ऊपर गया, ऐसे तो नहीं निकल सकता ना। तो इसलिए यहाँ पर d के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। और जहां तक बात है वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट का, तो वो देखो कहीं भी घूम रहा है, तो उससे भी कोई मतलब नहीं आएगा। आई होप आपको ये क्लियर है। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, इसको देखो। इफ बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर लेस देन 5, देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 5 इक्वल्स टू 0, है ना। अब बोला जा रहा है कि बोथ रूट्स आर लेस देन 5, 5 को बुलाओ। अब देखो तुम्हारा क्या क्वेश्चन क्रैक करने से पहले आप क्या सोचोगे, आप इसका a चेक करो। तो a हमारा क्या आ रहा है, a हमारा आ रहा है पॉजिटिव, यानी अपर ओपनिंग पैराबोला गया। अगर अपर ओपनिंग पैराबोला जा रहा है और हम लोगों को बोल रहा है बोथ रूट्स आर लेस देन 5, तो देखो क्या हम लोग ये ग्राफ बनाएंगे, क्या हम लोग ये ग्राफ बनाएंगे, है ना, चलेगा इतना दूर। अब देखो हम लोगों को बात करना है इसके बारे में, f ऑफ 5, f ऑफ m याद होगा, तो f ऑफ 5 देखो ऊपर गया, यानी वो पॉजिटिव आना चाहिए। फिर देखो d के लिए सोचो, तो d हमारा देखो 2 कट और 1 टच है, तो d हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 0, सही है। अब देखो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट यानी माइनस b बाय 2a जो होना चाहिए वो 5 से छोटू होना चाहिए, सही है। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका इंटरसेक्शन लेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहला लाइन f ऑफ 5 इज ग्रेटर देन 0, तो अब देखो इसमें 5 डालो, तो ये क्या आ गया 25, फिर माइनस 10k, फिर यहाँ पर के स्क्वायर के माइनस 5 ग्रेटर देन 0 का बात हो रहा था। अब यहाँ देखिए के स्क्वायर 9k और ये क्या आ गया 20 ग्रेटर देन 0, तो के स्क्वायर माइनस 5k माइनस 4k प्लस 20 ग्रेटर देन 0, तो इसका फैक्टराइज करेंगे तो k माइनस 5 आ रहा होगा, k माइनस 5 और यहां से k माइनस 4,
ये पहला आ गया। अब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब देखो b स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4k स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4, a तो 1 है, c k स्क्वायर प्लस k माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है, 4 से 4 घूमने जाएगा। अब देखो k स्क्वायर माइनस k प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये घूमने गया तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो k माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये दूसरा इनइक्वालिटी मिला हम लोगों को। अब देखो इसके लिए सोचो, माइनस बी बाई 2a जो होना चाहिए वो 5 से छोटा होना चाहिए, तो माइनस बी मतलब 2k माइनस बी बाय 2a चलेगा। ये क्या होना चाहिए, 5 से छोटा, यानी k हमारा क्या आना चाहिए, 5 से छोटा। तो ये तीसरा इनइक्वालिटी मिला। अब तीनों को हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पे ड्रॉप करेंगे और देखेंगे उसका इंटरसेक्शन क्या आता है। चलो ये ब्लू वाले के लिए आप सोचो, पहले ब्लू वाले में क्या बोला है, 4 और 5 है ना। तो पहले 4 को प्लॉट करते हैं, फिर 5 को प्लॉट करते हैं, और ये क्या बोल रहा है, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 है ना। तो मतलब रूम ये वाला सही है। अब देखिए इस येलो वाले पार्ट के लिए देखिए आप, वहां हम लोग क्या बोल रहा है कि वो 5 से छोटा होना चाहिए, और इक्वालिटी का भी साइन होल्ड कर रहा है, ये चलेगा 5 से छोटा। और ये देखो क्या बोलता है, ये बोल रहा है 5 से लोअर, ये यहां से लोअर जाने के लिए बोल रहा है ना। तो आपको एक ऐसा रूम देखो जिसमें कि तीनों का इन्वॉल्वमेंट है ना, यानी के बिलोंग्स टू, देखो ये रूम 1 में तीनों लोग हैं, देखो ब्लू येलो और ये तीनों लोग हैं ना, तो ये रूम इसमें अलाउड है, यानी माइनस इंफिनिटी से 4, और ये नॉट इंक्लूडेड होगा, और ये भी इंफिनिटी तो ऐसे भी एक्सक्लूडेड ही होता है। अब देखो इस रूम में तीनों है क्या, नहीं, इस रूम में तीनों है क्या, नहीं, तो के के लिए हम लोग को क्या मिल गया, माइनस इंफिनिटी से 4। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एक्सीड्स 2 एंड अदर इज स्मॉलर देन 2। तो एक रूट क्या है, 2 से छोटा, और दूसरा रूट क्या है, 2 से बड़ा। तो इस क्वाड्रेटिक को पहले लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 1x प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 इक्वल्स टू 0, और रूट क्या बोल रहा है, एक 2 से छोटा और एक 2 से बड़ा। तो अब सबसे पहले a चेक करो, तो a हमारा क्या है, पॉजिटिव, यानी अपर ओपनिंग पैराबोला बनेगा। अब अपर ओपनिंग पैराबोला बना, उसके बाद हमारा रूट क्या रखना है, एक को 2 से पॉजिटिव, एक को 2 से छोटा और एक बड़ा। तो अब देखिए ये वाला केस आ सकता है, ये वाला केस आ सकता है, ये वाला केस आ सकता है, ये 3 केस है ना। अब देखो एकदम स्लो होकर के, सबसे पहले f ऑफ m के बारे में, यानी f ऑफ 2 के बारे में बात कीजिए। देखो नीचे आ गया, यानी वो लेस देन 0 है। अब देखो a पॉजिटिव है, f ऑफ m नेगेटिव है, यानी d के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि वो d नेगेटिव, सोचो ना, वो रियल एक्सिस को कट करे बिना कैसे नीचे जा सकता है, तो उसमें d के लिए बात करने की जरूरत हमें नहीं है। अब देखिए माइनस बी बाई 2a यानी वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, वो देखो वो कहीं भी घूम रहा है, ठीक है ना, तो उससे भी कोई मतलब नहीं है। अपन क्या करेंगे, बस f ऑफ 2 को सॉल्व करेंगे लेस देन 0 के लिए। अब f ऑफ 2 देखिए, 4 माइनस के प्लस 1 2 प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 लेस देन 0, 4 माइनस 2k माइनस 2 प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 लेस देन 0, के स्क्वायर
देखिए ये क्या बचेगा, माइनस ऑफ के, और ये देखो ये 10 और ये 6 है ना। तो के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2k माइनस 6 लेस देन 0, के कॉमन, k माइनस 3, 2 कॉमन, k माइनस 3 लेस देन 0, तो k प्लस 2, k माइनस 3 लेस देन 0। यहाँ पर क्या आ गया, माइनस 2 और 3 प्लस माइनस प्लस, तो k बिलोंग्स टू क्या आएगा, माइनस 2 से 3 लेस देन है, इक्वालिटी का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहाँ पर डिस्टिंक्ट रह गया है। बोथ रूट्स क्या है, रियल है और डिस्टिंक्ट है, मतलब b क्या होगा, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं होगा, है ना। देन लाइज इन द इंटरवल दिस, तो m किधर जाएगा, सोचो ना। बोथ रूट्स यानी 1 5, वो दोनों रूट क्या है, डिस्टिंक्ट है, और दोनों क्या रूट है, इसमें लाई कर रहा है, तो मतलब ऐसा, है ना। देखो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें देखो a क्या है, पॉजिटिव अपर ओपनिंग पैराबोला, ये टच वाला तो बनेगा ही नहीं। टच वाला क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि बोथ रूट्स डिस्टिंक्ट बोला है, इक्वल टू का बात ही नहीं बोला है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या बात कर रहे होंगे, देखो f ऑफ 1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0, f ऑफ 5 क्या होगा, ग्रेटर देन 0, देखो ऊपर गया, है ना। और d के लिए क्या सोचेंगे, d के लिए सोचेंगे ग्रेटर देन 0, और वर्टेक्स माइनस b बाय 2a, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 5 से छोटा और 1 से बड़ा। तो ये हम लोगों को सॉल्व करना है। तो अब देखो f ऑफ 1 निकालते हैं, है ना। तो यहाँ क्या मिला, 1 माइनस m प्लस 4 ग्रेटर देन 0, तो क्या आ गया, m माइनस 5 लेस देन 0, ये पहला मिला, ठीक। अब देखिए इसको सोचो, f ऑफ 5 हमारा क्या जाना चाहिए, वो भी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो 5 यहाँ पे मिला 25 माइनस 5m प्लस 4, ये भी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस 5m प्लस 29 ग्रेटर देन 0, तो 5m माइनस 29 लेस देन 0, ये दूसरा, ठीक। उसके बाद d के लिए बोलता है ग्रेटर देन 0, तो d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac यानी 16, ये क्या है, ग्रेटर देन 0, तो m प्लस 4, m माइनस 4 ग्रेटर देन 0, एक और इनइक्वालिटी मिला हम लोगों को। उसके लिए क्या उसके बाद क्या बोलता है, माइनस b बाय 2a यानी माइनस b बाय 2a यानी m बाय 2, ये क्या जाना चाहिए, 5 से छोटा 1 से बड़ा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो कोई दिक्कत नहीं, तो 2m 5, एक और इनइक्वालिटी मिला, है ना। अब देखो, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, नंबर लाइन पर, एक ही नंबर लाइन पे ड्रॉप करते हैं। देखिए ये क्या है, ये बोलता है 5 से पीछे, है ना। मान लो कि ये 5 है, ये ग्रीन वाला क्या बोलता है, 5 के पीछे, इधर आ गए अपन, है ना। देखो ये देखो ये क्या है, 29 उधर गया, तो 29 बाय 5 यानी लगभग 6 के आसपास, है ना। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, देखो 29 बाय 5 चलेगा इधर, ठीक है। फिर इसको देखो, ये क्या बोलता है, माइनस 4 और 4 ब्लू में, माइनस 4 4
ये ग्रेटर देन 0 है ना, तो उधर और इधर, ठीक है। और ये लाला क्या बोल रहा है, 2 से 5, उसको अपन ये कलर देते हैं, 2 से 5, तो 2 इधर है, देखो यहां पर है 2 कहीं पे, और ये रहा 5, वो भी ओपन ब्रैकेट। चलो अब देखो ये 4 लोग थे, तो तुमको वो आंसर करना है जिसमें चारों लोग हो, है ना। मतलब m बिलोंग्स टू क्या आ रहा होगा, देखिए क्या ये रूम में 4 लोग हैं, नहीं 3 लोग हैं, गया। इस रूम में 4 लोग हैं, नहीं 2 लोग हैं, गया। इस रूम में 4 लोग हैं, नहीं 3 लोग हैं, गए। इस रूम में 4 लोग हैं, 1 2 3 4, देखो 4 लोग हैं। ये कौन सा रूम है, 4 to 5, 4 से 5 बोथ में ओपन ब्रैकेट। क्या इस रूम में 4 लोग हैं, नहीं। क्या इस रूम में 4 लोग हैं, नहीं। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया, m बिलोंग्स टू 4 to 5। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं अपने लेक्चर को। इस क्वेश्चन को देखो, द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैव एग्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल दिस। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को बताया जा रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको लैम्डा का वो सेट ऑफ रियल वैल्यूज बताना है जिसके लिए ये क्या है, एग्जैक्टली वन रूट हम लोग को मिलने वाला है बिटवीन 0 एंड 1। तो 0 और 1 पे फोकस करो आप। अब देखो ये जो फंक्शन है क्वाड्रेटिक फंक्शन रूट इक्वेशन जो है, इसमें आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ बोलता है एग्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल दिस। तो ऐसा क्यों, क्योंकि देखो लैम्डा अगर रियल है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अगर 1 उसमें ऐड कर दोगे तो वो ऑलवेज पॉजिटिव है, यानी ए हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो हमारा अपर ओपनिंग पैराबोला ही बनेगा, है ना। तो अपर ओपनिंग पैराबोला में ऐसा हो सकता है सिचुएशन, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है। अब एकदम स्लो होकर के देखिएगा कि इसका जैसे इस वाले ग्राफ को आप ऑब्जर्व करो, दिस वन है ना। इसको देखिए ये क्या आ रहा है, f ऑफ 0 जो है देखो नेगेटिव आया, है ना। और f ऑफ 1 देखो क्या जा रहा है, f ऑफ 1 गया पॉजिटिव। ऐसा ही सब लोग हमारे साथ, ये देखो ये नेगेटिव गया, यहाँ पॉजिटिव गया, ये देखो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये देखो ये पॉजिटिव है, ये देखो नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव फंस रहा है। अब आप सोचिए कि हमारे पास जो फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव फंस रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं होगा, यानी f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 1 जो है वो लेस देन 0 जाएगा, नेगेटिव फंस जाएगा। अब देखो अगर इसके d के बारे में सोच रहे हो तो d के बारे में तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। रीजन बीइंग कि हमारे पास एक पॉजिटिव आया और एक वैल्यू नेगेटिव आया, तो एक वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव जाने के प्रोसेस में वो क्या हो रहा है, रियल एक्सिस को तो कट करेगा ही करेगा, है ना। तो वहां पर आपको d के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट ये तो कहीं भी घूम रहा है, तो इसमें भी हमें बात करने की जरूरत नहीं है, है ना। तो हम लोग बस इसको सॉल्व करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब देखो अगर अपन 0 डालते हैं तो ये गया और ये 2 फंसा। अब हम लोग 1 डाल रहे हैं, तो 1 डालेंगे तो क्या आएगा, देखो लैम्डा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 लेस देन 0 चलेगा। ये 2 से कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को। लैम्डा का स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 लेस देन 0, ये क्या आ गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 3 लेस देन 0। अगर हम लोग लैम्डा कॉमन ले लें तो ये क्या आ गया, लैम्डा माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले लें, लैम्डा माइनस 3 लेस देन 0। तो लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 3 लेस देन 0। तो हमारे पास लैम्डा का क्या वैल्यू मिल रहा है, देखो 1 और 3, है ना, 1 और 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमारा लैम्डा बिलोंग्स टू क्या हो गया, 1 से 3, है ना। अब थोड़ा सा और हमें सोचने की
जरूरत है इसमें। रीजन बीइंग कि हम लोग को एग्जैक्टली वन रूट बोला था ना, क्या पता ऐसा केस आ रहा हो, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर अगर लैम्डा ये वैल्यू डालते हैं तो क्या होता है, और लैम्डा दूसरा वाला वैल्यू डालते हैं तब क्या फंसता है। तो अगर आप 1 डाल रहे हो लैम्डा की जगह पर, तो अगर 1 डाल दिए तो देखो क्या हो रहा है, 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, ये क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं आ गया, ये दोनों रूट 1 पे फंस गया, है ना। मतलब 1 तो ओपन ही रहेगा, 1 में दिक्कत है। अब 3 डाल के देखो तो ये क्या गया 9 प्लस 1 10x स्क्वायर, फिर 3 डाल दिए माइनस 12x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या है 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, ठीक है। फिर 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 5x कॉमन, x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x के लिए देखो क्या क्या मिल रहा है 1/5 और 1। देखो एक रूट है इधर, कोई दिक्कत नहीं है, और एक रूट बीच में फंस गया, है ना। तो हमारा 3 को इंक्लूड करना पड़ेगा और 1 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। हमारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है आपके JEE प्रिपरेशन में। अगर आपको ये वीडियो और मतलब अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमें मोटिवेट करने के लिए हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियोस को जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हो शेयर करो, सो दैट कि इसका बेनिफिट मतलब वो सारे बच्चे उठा पाए जिनके पास मतलब थोड़े से पैसों की कमी है या कुछ भी। अगर आपको नॉलेज भी बढ़ाना है तो आप प्लीज इसको शेयर करें और हमारे वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहें। एंजॉय लर्निंग, हैव अ गुड डे।